Good morning, students. Let's start with your first chapter, that is our world. We have read its 2 pages. Now I am going to continue the chapter Continents and Oceans. We already know that there are 7 continents and 5 oceans in the world. Underline 7 continents and 5 oceans in the world. 5 oceans भी अंडरलाइन करेंगे. 3 parts of the world are covered with water. जो हमारी अर्थ है उसके जो 3 parts हैं वो वाटर के साथ कवर हैं एंड ओनली 1 part कंसिस्ट ऑफ लैंड. और उसका सिर्फ एक पार्ट ऐसा है जिसके ऊपर लैंड है. इन द गिवन पिक्चर you can see the continents and oceans in your book. Now, continents. Continents are continuous expanses of land. Each continent is made up of different countries. For example, there are 54 countries in the continent of Africa. जो हमारे कंटिनेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूस एक्सपेंसेस होते हैं लैंड के. ईच कंटिनेंट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. जो हर एक कॉन्टिनेंट है वो अलग अलग कंट्री से बना होता है. फॉर एग्जांपल देयर आर 54 कंट्रीज़ इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. 54 कंट्रीज़ हैं. हमारा जो अफ्रीका का कंटिनेंट है उसकी अपनी 54 कंट्रीज़ हैं. एशिया, हम सबसे पहले बात करेंगे एशिया की. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट. अंडरलाइन करो वर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट. एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा हमारा कंटिनेंट है. इट हैज़ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडी. इसकी डिफरेंट तरह की वाटर बॉडीज़ हैं और लैंड फॉर्म्स हैं. द मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना लाइज इन दिस कंटिनेंट. हम सबको पता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री की है? चाइना की. और चाइना भी कहाँ आता है? जो एशिया कंटिनेंट है उसके अंदर ही आता है. रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस कंटिनेंट. जो चाइना है वो तो पॉपुलेशन में बड़ा है, लेकिन जो रशिया है वो वैसे लार्जेस्ट कंट्री है इस कंटिनेंट की. आर कंट्री इंडिया लाइज इन साउथ एशिया. जो हमारी कंट्री इंडिया है वो साउथ एशिया में लाई करती है, वो साउथ एशिया में आती है. नाउ हम दूसरे कंटिनेंट के बारे में बात करेंगे. अफ्रीका. अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड. जो अफ्रीका है दूसरे नंबर का मेरा कंटिनेंट है. इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ. इसको सबसे ज़्यादा किस लिए जाना जाता है? रेन फॉरेस्ट्स के लिए, ग्रासलैंड्स के लिए, डेजर्ट्स के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए. अब हम अपने तीसरे कंटिनेंट के बारे में पढ़ेंगे. नॉर्थ अमेरिका. मेरे पास तीसरा कंटिनेंट कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका. द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड इज़ नॉर्थ अमेरिका. तीसरे नंबर पे मेरा ये कंटिनेंट आता है नॉर्थ अमेरिका. मैक्सिको इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन दिस कॉन्टिनेंट. जो मेरा मैक्सिको है वो मेरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है. साउथ अमेरिका, हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका की, जो मेरा 4th नंबर का लार्जेस्ट कंटिनेंट है. The world's highest fall, the Engel Fall, is located in South America. जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉल है जिसको हम द एंगल फॉल कहते हैं, फॉल्स कहते हैं, वो कहाँ पे है? द एंगल फॉल्स कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ अमेरिका में. साउथ अमेरिका में, ठीक है. अंडरलाइन कीजिए वर्ड द एंगल फॉल. अब है अंटार्कटिका. हम बात करेंगे, वे गोइंग टू टॉक अबाउट अंटार्कटिका. अंटार्कटिका जो मेरा है 5th लार्जेस्ट कंटिनेंट है, ठीक है. इट इज़ द कोल्डेस्ट, विंडिएस्ट एंड ड्राइएस्ट ऑफ ऑल कंटिनेंट्स. ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है, विंडिएस्ट है एंड ड्राइएस्ट
ऑफ ऑल कंटिनेंट, सबसे ज़्यादा विंडियस्ट होता है, कोल्डेस्ट यही होता है, ड्राइएस्ट भी यही होता है। देयर आर नो परमानेंट रेजिडेंट, यहाँ पे कोई भी परमानेंट ये रेजिडेंटशिप नहीं है, यहाँ पे कोई भी परमानेंटली नहीं रहता। जो साइंटिस्ट होते हैं या रिसर्चर्स होते हैं वो साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन जो वहाँ पर बने हैं उनमें रहते हैं। आगे है यूरोप। वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोप नाउ। यूरोप क्या है? यूरोप मेरे पास 6 लार्जेस्ट कंटिनेंट है। इट इज़ ऑल्सो द थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट। सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे इसकी क्या आती है? पॉपुलेशन आती है। थर्ड नंबर पे इसमें पॉपुलेशन पाई जाती है इस कंटिनेंट पर। और जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा छोटी सिटी है वो कहाँ पाई जाती है? यूरोप में। आगे हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा छोटा कंटिनेंट माना जाता है ये। और क्या है? सबसे ज़्यादा छोटा कंटिनेंट है ये। और जो ये इकलौता एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एक कंट्री भी है। आगे हम बात करेंगे ओशियंस की कि ओशियंस क्या होते हैं। ओशियंस, द लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर नोन एज ओशियन। द लार्ज वाटर बॉडीज, जो सबसे बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं अर्थ के ऊपर, उनको हम क्या कहते हैं? ओशियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओशियन कहते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। ओशियंस एंड देयर फीचर्स। ओशियंस एंड देयर फीचर्स। सबसे पहले मैं बात करूंगी पैसिफिक ओशियन की। पैसिफिक ओशियन क्या है? सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का। और इसकी शेप कैसी है? ट्रायंगल इन शेप। इसकी ट्रायंगल शेप है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर है शेप में। सबसे बड़ा है और सबसे डीपेस्ट ओशियन माना जाता है। एटलांटिक ओशियन नंबर 2 पे मेरा आता है। एटलांटिक ओशियन सेकंड लार्जेस्ट ओशियन, दूसरे नंबर का मेरा लार्जेस्ट ओशियन है। लोकेटेड बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में ये ओशियन लोकेटेड है। अब हम बात करेंगे इंडियन ओशियन की। थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इंडियन ओशियन थर्ड लार्जेस्ट ओशियन माना जाता है। कंप्राइजेज ऑफ मैनी इसलैंड। और क्या है यहाँ पे? आइलैंड्स हैं। कंप्राइजेज ऑफ मैनी आइलैंड्स। साउदर्न ओशियन फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन है ये। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रल ओशियन। और इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रल ओशियन के नाम से भी ये जाना जाता है। एरेक्टिक ओशियन है। स्मॉलेस्ट ओशियन है, सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन माना जाता है। रिमेन्स कवर्ड विद आइस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। साल के ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के, मोस्टली यानी कि बहुत ज़्यादा दिनों तक, मोस्ट ऑफ द ईयर ये कवर्ड ही रहता है आइस के साथ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। टेक अ ग्लोब और अ मैप एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। एक मैप या ग्लोब लो, जो भी अवेलेबल है आपके पास वो देखो। और आप यहाँ पे ग्लोब, यहाँ पे भी पिक्चर में भी देख सकते हैं। कैन यू सी अ नेटवर्क ऑफ लाइन्स दैट रन अक्रॉस। आप इसमें एक नेटवर्क देख रहे हैं लाइन्स का, जो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जा रही हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर टू फॉर्म अ वेब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्रिड। ये इमेजिनरी लाइंस की तरह हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। इमेजिनरी लाइंस हैं ये जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, टू फॉर्म अ वेब लाइक स्ट्रक्चर, ताकि ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना सकें, जिनको हम क्या कहते हैं? ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड। अंडरलाइन द वर्ड ग्रिड हेयर। सम ऑफ दीज लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड। इनमें से कुछ लाइन्स को हम लैटिट्यूड कहते हैं और कुछ, वाइल अदर्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। और अदर को हम क्या बोलते हैं? जो अदर्स में लाइन्स हैं उनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। दे टेल अस द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। इन लाइन्स की हेल्प से ही हम क्या करते हैं? एक प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं।
नाउ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। लुक एट द मिडल ऑफ अ ग्लोब, आप ग्लोब के मिडल में देखें। द लाइन दैट पासिस हॉरिजॉन्टली थ्रू द मिडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द इक्वेटर। जो हॉरिजॉन्टल मेरी लाइन पास कर रही है ग्लोब के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स हमारी प्रेजेंट है ग्लोब पर, इन्होंने बताया है द लाइन दैट पासिस हॉरिजॉन्टली थ्रू द मिडल ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के मिडल में से हॉरिजॉन्टली पास कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स और हेमिस्फीयर्स। ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, हाफ्स में डिवाइड करती है या हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है। हेमिस्फीयर्स के भी टू टाइप्स हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं। The line that run parallel to each other and the equator are known as parallels of latitude। जो लाइन पैरेलल रन कर रही हैं टू ईच अदर एंड द इक्वेटर पे और ईच अदर के साथ, द लाइन्स दैट रन पैरेलल टू ईच अदर एंड द इक्वेटर आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड: इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्दर्न साइड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउदर्न, आर्कटिक सर्कल दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्दर्न, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउदर्न। ओके, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। Now we are going to talk about meridians of longitude. The longitudes are imaginary vertical lines running from the north pole to south pole। जो मेरी longitude हैं आर इमेजनरी वर्टिकल लाइन्स, वो एक इमेजनरी या वर्टिकल लाइन्स होती हैं जो क्या करती हैं, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक रन करती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। देयर इज़ अ विलेज इन लंडन नोन एज ग्रीनविच। लंदन में एक विलेज है जिसको ग्रीनविच बोला जाता है, थ्रू विच रन अ स्पेसिफिक मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड नोन एज द ग्रीनविच मेरिडियन और द प्राइम मेरिडियन। उसके थ्रू जो भी स्पेसिफिक मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जाती हैं उनको या तो हम ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं और प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इट इज़ कंसिडर एज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कंसिडर करते हैं। नाउ द चैप्टर इज I'm going to fill the exercise which is available on the page number 203. Choose the correct options. Checkpoint is available. Choose the correct option. Firstly, we have a dash is a 3-dimensional model of the earth. We have given 3 options here. One is globe, second map, and third is grid. A globe is a 3-dimensional model of the earth. Option A is correct option. Now we are going to the question number 2. Dash is the largest continent. Asia, Africa, Europe. Asia is the correct answer. Third one, the dash is also known as Austral Ocean, Southern, Arctic, Atlantic. साउदर्न जो ओशियन है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेल ओशियन भी बोलते हैं। ग्रीनविच इज़ अ विलेज इन डैश। अभी हमने रिसेंटली ही पढ़ा था ये। पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन। ग्रीनविच विलेज कहाँ पर है? लंदन पे। कहाँ है? लंदन में है। सो गॉट इट।
read the chapter number 1 again and underline the difficult words. Try to find out its book exercise and underline the difficult words or which you find difficult to pronounce. Thank you everyone. Stay at home, stay healthy, stay safe.